आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में योग और ध्यान का चौथे भाग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने विषय की तरफ। मीमांसा दर्शन में जेमिनी ने ईश्वर को क्या माना है? वो गौड़ मानते हैं। मीमांसा के अनुसार कर्म करने का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि। मीमांसा दर्शन में धर्म को क्या माना गया है? निष्काम कर्म को। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किससे संभव है? ज्ञान और कर्म से। वेदों में वर्णित योग की पद्धति क्या कहलाती है? आश्रय योग या फिर ध्यान योग। इनमें से कौन सा राजयोग का सही अर्थ है? तो यहाँ पर देखते हैं ये सभी चीज़ होंगे। राजयोग शब्द राज दीप्तो धातु से निष्पन्न होने के कारण दीप्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो पहला कथन भी सही है यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे कथन की तरफ। राजयोग का साधन से साधक का चित्त मल रहित हो जाता है। ये भी सही है। राजयोग की साधना से साधक कांति युक्त हो जाता है और आत्म तत्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पर सारे कथन सही होंगे। कौन सा महायोग कहा जाता है? मंत्र, लय, हठ एवं राजयोग। यानी कि मंत्र, लय, हठ और राजयोग से मिलकर महायोग बनते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग इति योगो द्विधा मतः, अर्थात योग के दो भेद हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। यह जो कथन है किस ग्रंथ में आया? त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। आगे कहते हैं योगो ही बहुधा ब्राह्मण विदिते व्यवहारतः मंत्र योगो लयश्चैव हठ असो राजयोगः। अर्थात योग, मंत्र, लय, हठ एवं राजयोग रूपी 4 प्रकार के हैं। यह बात किस ग्रंथ में आई है? योग तत्व उपनिषद में। योग शिखा उपनिषद में कितने प्रकार के योग की चर्चा हुई है? 4 प्रकार की। ज्ञान मार्ग के द्वारा योग साधना की सर्वोच्च अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की अवस्था क्या कहलाती है? वह ज्ञान योग। ज्ञान योग साधना के बहिरंग साधन है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। निम्न में से कौन सा षट संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता? वैराग्य। षट संपत्ति के अंतर्गत 6 चीजें आती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो शम इंद्रियों को विषयों से रोककर आत्मा में लगाना, तितिक्षा द्वंद्वात्मक स्थिति को सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में चित्त को समान बनाए रखना, और श्रद्धा गुरु वाक्य और शास्त्रों के कथन पर विश्वास करना। अर्थात यहाँ पर सभी कथन सही हैं। निम्न में से कौन षट संपत्ति के अंतर्गत आता है? देखो 6 चीज़ें आती हैं। शम एवं दम, तितिक्षा एवं उपपत्ति, श्रद्धा और समाधान। इनमें से कौन सा उपरीत के अर्थ को प्रकट करता है? समस्त कर्मफल को त्याग कर भाव से कर्म करते हुए उन्हें ब्रह्म में केंद्रित करना। ठीक है। ज्ञान योग के अंतर्गत साधनों के लिए कौन सा सम्मिलित है? यहाँ पर श्रवण, मनन, निधिध्यासन अर्थात सभी। गीता में बौद्धिक या तार्किक ज्ञान को क्या कहते हैं? वह विज्ञान कहलाता है। मंत्र का अर्थ होता है मनन करना, ज्ञान करना और विज्ञान भी। वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी परिभाषा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी परिभाषाएं हैं। तो देखते हैं चिंतन प्रक्रिया के ध्यानात्मक का रूप का नाम मंत्र है। जिस शब्द या शब्द समूह के उच्चारण से देवी शक्ति का
अनुग्रह प्राप्त होता है वह भी क्या है, मंत्र है। शिव शक्ति और आत्मा की एक के रूप को ही मंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंत्र योग को परिभाषित करता है? मंत्र के बार बार उच्चारण से जब चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं और मन निरालंब होकर समाधिक स्थिति को प्राप्त करता है तो वह मंत्र योग कहलाता है। आगे कहते हैं कि कौन सा मंत्र योग का उद्देश्य है? तो यहाँ पर सारे होंगे, जैसे भौतिक संपदा की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति। मंत्र योग समाधि कहा जाता है महाभाव समाधि को। आगे कहते हैं कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर जो वेखरी है वो ऊंचे स्वर में शाब्दिक आवृत्ति है और उपांशु फुसफुसाहट युक्त आवृत्ति, पश्यंती मंत्र की मानसिक आवृत्ति। तो यहाँ पर सारे कथन सही होंगे। पराजप की विशेषता है अजपा या प्रयास रहित आवृत्ति। मंत्र योग साधना के कितने अंग हैं? 14। कौन सा मंत्र योग का अंग है? तो यहाँ पे कह रहे सारे हैं, भक्ति, आसन, शुद्धि। और कौन सा मंत्र योग का अंग है? तो यहाँ भी सारे ही होंगे, यज, ध्यान और समाधि। स्वर योग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो स्वर का अर्थ है श्वास की ध्वनि या योग का अर्थ है मिलना अथवा संयोग। स्वर योग का अर्थ श्वास के द्वारा संयोग। स्वर योग के अभ्यास द्वारा साधक ब्रह्मांडीय जीवनी शक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में से कौन सा स्वर योग प्राणायाम के भेद को स्पष्ट करता है? तो देखते हैं, स्वर योग श्वास क्रिया की समीक्षा विवेचना पर विशेष जोर देते हुए प्राण शक्ति के लयताल पर प्रकाश डालता है, लेकिन प्राणायाम में प्राणों को संचित, नियंत्रित और दिशांतरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्वर योग में प्राणायाम की क्रिया शामिल है, परंतु प्राणायाम में स्वर योग का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। प्राणायाम में श्वसन क्रिया के अनेक आयाम और भेदों का प्रयोग होता है, किंतु स्वर योग में प्राण क्रियाओं की विविधताएं नहीं होती हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी कथन कितने समय के अंतराल में दोनों नथुनों के मध्य स्वर का बदलाव होता है? 60 या 80 मिनट के अंतराल पर। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार मानव संगठन की त्रिमूर्ति कहते हैं चित्त, आत्मा और प्राण को मिलाकर। आगे बताते हैं कि कौन सा जोड़ा सही है। तो देखते हैं, श्वास का प्रवाह बाई नाथुन में चित्त की क्रियाशील स्थिति को बताता है और जो श्वास का दाहिना नाथुन है वो प्राण की शक्ति संपन्नता को, और श्वास का प्रवाह दोनों नाथुनों से समान तो वह आत्म पक्ष की प्रबलता का संकेत होता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सारे कथन सही होंगे। फिर श्वास का प्रवाह दाई नाथुन से वह पिंगला प्रवाह, श्वास का प्रवाह बाई नाथुन से ईड़ा नाड़ी प्रवाह, और श्वास का एक साथ दोनों नाथुनों में प्रवाह सुषुम्ना प्रवाह। अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अधिक मसालेदार भोजन ग्रहण करने पर कौन सा स्वर प्रभावित होता है? तो वह है पिंगला। स्वर योग के अनुसार ईड़ा स्वर प्रवाह के समय कौन सा कार्य करना चाहिए? तो आज देखते हैं कौन सा कार्य करना चाहिए। तो शांति और एकाग्रता के कार्य, मंत्र साधना और अपने से श्रेष्ठ और वरिष्ठ व्यक्तियों से संपर्क करना। अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वर योग के अनुसार जिस समय पिंगला प्रभावित होता है उस समय कौन सा कार्य करना चाहिए? कठोर और साहसिक कार्य, बौद्धिक अवधान वाले कार्य,
विरोध, प्रतिरोध और सवारी के कार्य अर्थात उपयुक्त सभी। स्वर योग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ईड़ा नाड़ी का लंबे समय तक प्रभावित होना मानसिक असंतुलन का संकेत है। पिंगला नाड़ी का लंबे समय तक प्रभावित होना प्राणिक शरीर में असंतुलन का संकेत है। एक ही स्वर का लगातार लंबे समय तक प्रभावित होना यह संकेत देता है कि मस्तिष्क का एक ही गोलार्ध केवल कार्यशील है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी। फिर कहते हैं कौन सा कथन सही है, तो इसको भी पढ़ेंगे। हठ योग शब्द में ह कार उठाकार रूपी द्वंद्वों को मिलाने से ही हठ योग बना है। और हठ योग दो वर्णों के वाले शब्दों में ह वर्ण जो है वो सूर्य का वाचक है और ठा जो है वो चंद्र का वाचक होता है। आगे बताते हैं सूर्य और चंद्रमा से अभिप्राय क्रमशः पिंगला और नाड़ी, पिंगला और जड़ा नाड़ी, इनके निवास शरीर के दक्षिण और वाम भाग में निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सारे कथन सही हैं। कायगढ़ विजय निम्न में से कौन सी योग पद्धति का विषय है? तो यहाँ पर क्या है, ये हठ योग पद्धति का विषय है। तो आज के लिए इतना। जल्दी ही हम फिर भाग 5 में मिलेंगे। धन्यवाद।